सो हेलो प्यारे बच्चों, आज हम अपने 11th इको का ईडी के न्यूमेरिकल करेंगे, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के न्यूमेरिकल। हमारी 11th में दो मेथड हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। एक है परसेंटेज मेथड और एक है एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये दो मेथड के हमारे क्वेश्चन आते हैं और जो मैं इस शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन आज कराने वाला हूं, आपके क्वेश्चन इसी प्रकार के मिलेंगे। तो सबसे पहले आते हैं परसेंटेज मेथड पे, जिसके दो फॉर्मूले होते हैं। पहला है ईडी इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्यारे बच्चों, इसको चेंज कहते हैं और क्यू का मतलब क्वांटिटी होता है, पी का मतलब प्राइस। वहीं पर इसका दूसरा फॉर्मूला होता है परसेंटेज में ही, ईडी इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। जहां चेंज इन क्वांटिटी का फॉर्मूला है Q1 माइनस Q0, चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला है P1 माइनस P0, P का मतलब P0 और Q का मतलब इस Q0। अब सवाल यह आता है कि Q का मतलब Q0। जहां पर Q0 का मतलब होता है ओरिजिनल क्वांटिटी, Q1 का मतलब होता है न्यू क्वांटिटी, P0 ओरिजिनल प्राइस और P1 इज अ न्यू प्राइस। अब मैं जो जो क्वेश्चन करा रहा हूं उसी टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे, पर क्वेश्चन करने से पहले एक बात याद रखना कि इसके ऊपर लगता है लॉ ऑफ डिमांड। जो भी आप न्यूमेरिकल करेंगे उसमें लॉ ऑफ डिमांड लगेगा। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि महंगी चीज कम बिकती है, सस्ती चीज ज्यादा बिकती है। अगर किसी चीज का प्राइस बढ़े तो प्लस और डिमांड गिरे तो माइनस। प्लस माइनस माइनस को इंडिकेट करता है, इसी तरह प्राइस गिरे तो माइनस और डिमांड बढ़े तो प्लस, तो ये माइनस को इंडिकेट करता है। यानी हमारा जो भी ईडी का आंसर आएगा उसके आगे माइनस लगना तय है। तो चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। कुछ इसके करेंगे, कुछ इसके करेंगे, और जैसा मैं क्वेश्चन कर रहा हूं उसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले मैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस के चार क्वेश्चन लेता हूं, बड़े आसान सा। फॉर एग्जाम्पल, एक ए गुड है, उसका प्राइस 20% गिर गया, उसकी डिमांड 40% बढ़ गई। टीचर कह रहा है ईडी निकालो। तो चुपचाप जब दोनों चीज परसेंटेज में हो तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस करते हैं। तो क्वांटिटी हमारी 40 है और प्राइस हमारा 20 है, कट गया, ईडी आया, माइनस लगेगा क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है तो 2। क्लियर है? इसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन आता है, एक ए गुड है, उसका प्राइस 10% बढ़ गया और डिमांड 5% गिर गई। कुछ भी हो सकता है। टीचर कह रहा है ईडी निकालो। जब दोनों चीज परसेंटेज में होती है तो फॉर्मूला होता है ईडी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जहां पर क्वांटिटी आपकी 5 है और प्राइस 10 है तो दैट्स कॉल्ड 1/2। तो ईडी 1/2 का मतलब हम माइनस आगे लगेगा 0.5। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग प्यारे बच्चों। एक ए गुड है, उसका प्राइस 40% गिर गया, डिमांड कितनी बढ़ेगी अगर ईडी -2 दिया है। खैर ये -2 माइनस नहीं है, ये एक तरीके का हमारा लॉ ऑफ डिमांड होता है। क्लियर है? लॉ ऑफ डिमांड को रिप्रेजेंट करता है। तो ईडी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहां -2, क्वांटिटी ऐसे ही छोड़ दो, प्राइस है 40, तो 42 जा 80% इसकी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि प्राइस गिर रहा है तो डिमांड बढ़ेगी। माइनस को माइनस नहीं लेना है, वो इनवर्स रिलेशन शो करता है। प्राइस गिर रहा है तो डिमांड बढ़ेगी और प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड गिरेगी। अब उसी तरह एक ए गुड है, उसका प्राइस कितना बढ़ेगा अगर डिमांड 40% गिरी है और ईडी वही -2 है।
तो ईडी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो यहां पर हम अपना वो -2 वाला तंत्र लगाएंगे, या 2 लिख दीजिए। ये 40 दिया, ये नहीं पता, ये रिप्लेस हो जाता है बेटा ये इधर, ये इसके नीचे। तो यहां पर आया परसेंटेज प्राइस 40/2, कितना आ गया हमारा ये 20%। तो प्राइस 20% बढ़ेगा और डिमांड 40% गिरेगी। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चनों की ओर, जिसमें हम सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे। कुछ क्वेश्चन बनाता हूं, ध्यान से देखना। इसी टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, तो ये वन शॉट वीडियो में आपके बड़े काम आने वाली जब भी आपका पेपर होगा। तो एक चीज का प्राइस 10 रुपए है, उसकी डिमांड 100 है, और जब से उसका प्राइस 5 हुआ तो डिमांड 150 है। टीचर कह रहा है ईडी निकालो। तो जो पहले आया P0, जो बाद में आया P1, Q0, Q1। ईडी इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना होता है। तो नेक्स्ट वन, चेंज इन क्वांटिटी, 150 में से 100 गए, चेंज इन प्राइस 5 में से 10 गया, और P मतलब 10 और Q सीधी भाषा में नीचे से ऊपर माइनस, नीचे से ऊपर माइनस। 150 में से 100, 5 में से 10 और फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, तो क्या बचा, ईडी इक्वल टू 50 बाय -5 माइनस आएगा ही, इंटू 10/100। कट गया कट गया कट गया कट गया, ईडी आ गया हमारा 1। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से करना, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर और फर्स्ट। एक अगला सवाल करके देखते हैं कैसे होता है, फिर आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्राइस 10 था, डिमांड 100, 15 होने पर 50 डिमांड, ईडी निकालना है। ठीक है, तो करते हैं। ईडी इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। व्हाट अबाउट द चेंज इन क्वांटिटी, वही नीचे से ऊपर माइनस, 50 माइनस 100, वही नीचे से ऊपर माइनस 15 माइनस 10 इंटू 10 अपॉन 100। ठीक है, तो एज पर ऊपर आया माइनस का 50, नीचे 5, 10/100। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ईडी इसका भी 1, माइनस नहीं है 1। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हुआ, जहां पर उधर प्राइस गिरा था, यहां प्राइस बढ़ा था। अब आते हैं कुछ नया, प्राइस 10 है, डिमांड 100 है। टीचर कह रहा है 120 डिमांड कितने प्राइस पे होगी अगर ईडी 1 है, वही -1, पर यहां पर ट्रीटमेंट आप 1 यूज करेंगे। ठीक है, सो मुझे पता है प्राइस गिरने पे डिमांड बढ़ती है, पर कितना प्राइस, तो हम ये अपना चुपचाप फॉर्मूला लगाएंगे। ईडी को बच्चे प्यारे 1 रख दो। ठीक है, -1 को ऐसी जरूरत नहीं है। कोई नीचे से ऊपर माइनस, जो निकल सकता है निकालो, जो नहीं पता उसे ऐसे ही छोड़ दो, जैसे यहां निकल नहीं सकता है क्योंकि ये नहीं है। प्राइस 10/100 है, जो जो सॉल्व हो रहा है उस स्टेप को सॉल्व करो। 20 चेंज इन पी 10/100, कट गया कट गया, और मेरा चेंज इन पी प्यारे बच्चों 2 आया है। इस 2 को 10 में से माइनस करो तो 8। क्यों कर रहा हूं माइनस, क्योंकि प्राइस गिरने पे डिमांड बढ़ती है, और 8 में से 10 जाएंगे तो कितने ही आते हैं, 2। चेंज इन पी का फॉर्मूला यही होता है। अब इसी का एक उल्टा केस, प्राइस 10, डिमांड 100, मैं कह रहा हूं 80 डिमांड कितने पे होगी अगर ईडी वही 1 या -1 है। तो सर प्राइस बढ़ेगा, मैंने क्यों, क्योंकि सर प्राइस बढ़ने पे डिमांड करती है। यस, हमें रूल देखना है, ये माइनस माइनस नहीं देखना है ईडी का। चेंज इन क्वांटिटी चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस अपॉन क्वांटिटी। तो ईडी हमें चुपचाप 1 दिया है, चेंज इन क्वांटिटी 80 में से 100 गए, और चेंज इन पी ऐसे ही छोड़ दिया, पी 10/100। तो 1 यहां आ गया, 20 चेंज इन पी 10 ये रहा, 100 ये रहा, कट गया कट गया कट गया, चेंज इन पी मेरा बच्चों 2 आया। इस 2 को रोहित सर ऐड करते हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों प्राइस बढ़ने पे डिमांड क्या होती है, गिरती है। कुछ और सवाल लेते हैं जो पेपर में आते हैं। तो नेक्स्ट वन, अब हम क्वांटिटी के अंदर चेंज करेंगे, ध्यान से देखना। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल प्यारे बच्चों, टीचर ने कहा कि प्राइस 10 है, डिमांड 100 है, 7 पे कितनी डिमांड होगी अगर ईडी 1 होता है। तो सर प्राइस गिरने पर डिमांड बढ़ती है, तो क्या करें, ईडी इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। ईडी 1 दिया है, चेंज इन क्वांटिटी नहीं निकल सकता, चेंज इन प्राइस नीचे से ऊपर माइनस, 7 में से 10 और पी 10/100। ये कट गया, ये 1, चेंज इन पी 3, 1/10, नीचे से नीचे 30 हो गया। 1 इक्वल टू चेंज इन क्यू बेटा 30, और चेंज इन क्यू मेरा 30 आ गया। इस 30 को रोहित सर क्या करेंगे,
ऐड करेंगे क्योंकि प्राइस गिरने पर डिमांड बढ़ती है। वहीं आते हैं नेक्स्ट, प्राइस 10 है, डिमांड 100 है, 13 पे कितनी डिमांड होगी अगर ईडी 1 है? सर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड गिरेगी, श्योर, वही हमें निकालना है कितनी गिरेगी। तो ईडी इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। ईडी इज 1, नहीं पता, 13 में से 10 गए और 10 अपॉन 100, क्लियर। 1 इक्वल टू ये रहा, ये 3, ये 10 बाय 100 कट गया, नीचे आया बेटा 30, तो ये रहा 30, ये आया है 30, इसमें से माइनस कर दो तो 70, क्योंकि प्राइस बढ़ने पे डिमांड गिरती है। एक नया क्वेश्चन और लेते हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर प्राइस 10% गिर जाए, डिमांड 100 से 120 हो जाए, तो ईडी कैसे निकलेगा? सर एक चीज तो यहां परसेंटेज में है और एक चीज नॉर्मल में है, क्या करूं बेटा, इसको परसेंटेज में चेंज कर दे ताकि तेरा फॉर्मूला लग जाए। क्वांटिटी को परसेंटेज में चेंज का फॉर्मूला होता है चेंज इन क्यू अपॉन Q0 इंटू 100। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बचपन में सिखाया गया है। व्हाट अबाउट द चेंज इन क्यू? वही सेम, नीचे से ऊपर माइनस, 120 में से 100 गए, व्हाट इज द Q0? इज 100, इसे Q0 बोलते हैं, Q1। 100 से 100 कट गया, कितनी क्वांटिटी आ गई? 20%। तो ईडी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो आंसर है 20/10, प्राइस पहले से परसेंटेज में था, ईडी आ गया 2 या -2, जो भी आप लगाना चाहे लगा सकते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह उल्टा, प्राइस 10 से 12 हो गया और डिमांड मेरी 20% गिर गई, क्योंकि प्राइस बढ़ा है, टीचर कह रहा है ईडी निकालो। अब प्यारे बच्चों हम इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे, चेंज इन पी, P0 इंटू 100, ठीक है। व्हाट अबाउट द चेंज इन पी? 12 में से 10 गए, व्हाट इज द P0? इज 10 इंटू 100, पता होना चाहिए P0 है, ये P1 है। 2/10 इंटू 100 कट गया, 20%। ईडी का फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन प्राइस, तो 20/20 1 हमारा आंसर आ गया। कुछ और चटपटे से क्वेश्चन करते हैं जहां टीचर कुछ ना कुछ हमको ऐसा देता है कि हमको लगता है कि कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। इसके बाद मैं एक्सपेंडिचर मेथड कराऊंगा। मान लेते टीचर कहता है प्राइस 10 था और उसका 20% प्राइस गिर गया, डिमांड उसकी पहले 40 थी और अब वो 6 यूनिट चेंज हो गई, ठीक है, 6 यूनिट या 6 ले लो या 20, तो आप ये ले सकते हो कि 20% कम हो गई, ये टीचर ने दिया है। तो 20% कम नहीं, सॉरी बढ़ गई, ठीक है। %20 बढ़ गई, ठीक है। सो इस तरह क्वेश्चन है कि एक पेन 10 रुपए का था, 40 लोग लेते थे, उसका प्राइस 20% गिर गया है और डिमांड 20% बढ़ गई, तो ईडी निकालना है। तो कैसे करें सर? क्या करना है, इसका पहले परसेंटेज निकालो। 10 का 20% कितना होता है सर? 2, तो बेटा माइनस कर दो, 8 हो गया, ठीक है। और इसका 20% कितना हुआ? तो 8, तो 8 को क्या करना है? ऐड कर दो, क्योंकि 40 का 20% कितना होगा? 8, 10% 4 और 20 हो गया 8। क्लियर है? थोड़ा सा मैथ्स आपको आनी चाहिए बेटा इसके अंदर। तो ये हो गया हमारा 48, क्लियर है। सो प्राइस गिरने पर डिमांड बढ़ती है, फिर वो अपना ईडी का फॉर्मूला चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। ईडी ऐसे 8/2, 10/40, प्यारे बच्चों कट गया, ये आ गया 2, 2 से 2 कटा, तो हमारा आंसर क्या आ गया है? 1 आ गया, ठीक है। सो ये क्वेश्चन है। अब टीचर कह रहा है कि मान लिया जाए प्राइस चेंज बाय 2, प्राइस चेंज हुआ, चेंज बाय ऐसा लिखा होता है बेटा, इंक्रीज बाय या डिक्रीज बाय। तो कहीं भी इंक्रीज बाय या डिक्रीज बाय लिखा तो उसका मतलब चेंज है, तो टीचर ने प्राइस दिया है चेंज इन पी, क्लियर है, यानी 2, क्लियर। और कहता है कि जो ओरिजिनल प्राइस है वो 10 है, क्लियर। डिमांड पहले 100 थी, अब 80 हो गई, तो इंक्रीज बाय का मतलब है प्राइस बढ़ा है, तो 12 लिख दोगे, क्योंकि चेंज इन पी उसने 2 दिया है। अब हमें निकालना है ईडी, ईडी का फॉर्मूला ईडी ऐसे ही रख दो, क्वांटिटी 20/2, 10/100, कट गया कट गया कट गया, तो ईडी हमारा 1 आ गया। कभी कभी और चटपटे क्वेश्चन देता है, टीचर कह रहा है
ईडी ऑफ एक्स हाफ ऑफ ईडी वाई। जो एक्स का ईडी है वो किसका हाफ है? वाई के। टीचर कह रहा है वाई की क्वांटिटी 40% गिर गई और उसका प्राइस 20% बढ़ गया। ठीक है, तो इसका ईडी निकालना हमें वाई का। अब जो इसका ईडी आए वो एक्स का हाफ हो जाएगा। क्लियर है? हाफ भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन होता है। एक्स का प्राइस 20% गिरा है, तो हमें यहां पर इसकी क्वांटिटी फाइंड करनी, कितनी बढ़ेगी। देखिए कैसे होगा। सबसे पहले ईडी वाई परसेंटेज क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज प्राइस। ईडी वाई क्वांटिटी 40 है, प्राइस 20 है। वाई का ईडी का वाई ईडी जो वाई का है वो 2 है। अब इसका हाफ हो जाएगा प्यारे बच्चों ईडी एक्स यानी 1। पहले ही बोल दिया था कि अगर जो भी ईडी वाई का लिख ले तो ईडी जो है हाफ है, ईडी एक्स हाफ है ऑफ किसका? वाई का, तो ईडी 1 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ईडी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस। तो एक्स का ईडी 1 है, क्वांटिटी ऐसे छोड़ दी, प्राइस है 20, मल्टीप्लाई करें तो 20% आपकी डिमांड बढ़ेगी। ऐसे क्वेश्चन संदीप गर्ग में बहुत है भर भर के, तो ऐसे हो जाते हैं। क्लियर? तो कभी कभी एक टीचर ने क्वेश्चन दिया, एक लास्ट है, फिर इसके बाद हम एक्सपेंडिचर मेथड करेंगे। कि टीचर कह रहा है कि चेंज इन पी अपॉन पी 0.2, ठीक है, और क्वांटिटी 20% गिर गई। ठीक है, फाइंड द ईडी। अब बच्चा परेशान, भाई ये क्या दे दिया। तो डरने की बात नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि ईडी का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन प्राइस। सर ठीक है, आपकी मान ली क्वांटिटी आपको 20 दी है, प्राइस कहां दिया है? मैंने कहा याद कर, अभी अभी बताया था कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या होता है? चेंज इन पी अपॉन पी इंटू 100। टीचर ने तो इसकी वैल्यू तुझे दे दी ना 0.2, तो इंटू 100 कर दे। ऐसे हटाया तो कितना परसेंट हो गया? 20% आ गया तेरा प्राइस। प्राइस 20% आया, इसके नीचे 20 रख दे, 20 से 20 कट गया तो ईडी कितना? 1 आ गया। अब हम करते हैं बेटा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। आपका रिवीजन करा देते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। इसमें प्यारे बच्चों 3 ही क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? एक आता है ईडी इक्वल टू 1 जिसका आंसर होगा, एक होता है बेटा ईडी मोर देन 1 और एक होता है ईडी लेस देन 1। फॉर एग्जांपल टीचर ने बोला प्राइस 10, डिमांड 10, प्राइस 5, डिमांड 20। तुम्हें कुछ नहीं करना बेटा, मल्टीप्लाई करके चेक करना है। मल्टीप्लाई करके यहां 100 यहां 100, तो एक्सपेंडिचर अगर सेम आ रहा है तो आंसर लिख दो 1। बस ये करना होता है एक्सपेंडिचर मेथड में, मल्टीप्लाई करके चेक। ठीक है, मल्टीप्लाई किया 100 आ गया। वहीं ईडी मोर देन 1, प्राइस 10, डिमांड 10, प्राइस 5, डिमांड 25। बेटा मल्टीप्लाई करो, क्या क्या आ रहा है? यहां 100, यहां 125। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन देखो, प्राइस गिर रहा है 10 से 5, प्राइस गिर रहा है, खर्चा बढ़ रहा है। कौन सा रिलेशन दिख रहा है? इनवर्स रिलेशन प्राइस एंड एक्सपेंडिचर। तो वहां आंसर होता है बेटा ईडी मोर देन 1। अगला प्राइस 10, डिमांड 10, प्राइस 5, डिमांड 15। मल्टीप्लाई करो बच्चों 100 और 75। इन दोनों के बीच में रिलेशन देखो, प्राइस भी गिर रहा है, खर्चा भी गिर रहा है, डायरेक्ट रिलेशन। तो आंसर होगा ईडी लेस देन 1। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है जो दोनों से जुड़ के आता है, परसेंटेज और एक्सपेंडिचर से। वो कैसे आता है? फॉर एग्जांपल टीचर ने लिखा प्राइस 10, खर्चा है 100 और प्राइस है तुम्हारा 5, खर्चा है 200। टीचर कह रहा है मुझे ईडी निकालो। ये परसेंट आपको एक्सपेंडिचर में नहीं पूछ रहा, परसेंटेज में। तो बेटा क्वांटिटी निकालने का फॉर्मूला होगा खर्चा अपॉन प्राइस। सर कैसे? बेटा खर्चे का फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो अगर प्राइस निकालना हो तो खर्चा अपॉन क्वांटिटी, और कभी क्वांटिटी निकालनी हो तो खर्चा अपॉन प्राइस। तो डिवाइड कर लेते हैं हम यहाँ 100 डिवाइड बाय 10, तो बेटा 10 ही आएगा। 20 डिवाइड बाय 5, तो डिवाइड कर लो, 20 डिवाइड बाय 5 कितना होता है? 40। क्लियर है? सो अब इन दोनों के बीच में आपको अपना चुपचाप ईडी निकाल देना है। क्लियर है? सो क्या आएगा? नीचे से ऊपर माइनस इज अ 30, नीचे से ऊपर इज अ 5, फर्स्ट, इसे भूल जाना है। क्लियर है? फर्स्ट 10 एंड 10, तो 10 से 10 कट गया, 30 बाय 6। वैसे कभी ईडी 6 नहीं होता है, पर अब मैंने एक क्वेश्चन बनाया इसलिए ऐसे कर दिया। तो जो भी आएगा इसी से आएगा, इसके अलावा आपके कोई क्वेश्चन नहीं बनते। मैंने सारे कवर कर दिया। अब आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं इस वन शॉट वीडियो में। फॉलो करें, शेयर करें।